नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज का दिन डायरी में कहीं लिख लीजिए। आज के दिन की आज की तारीख अच्छी तरह से कहीं नोट कर दिए, यानी 20 अगस्त 2025 की तारीख ज़रूर याद रखना, क्योंकि आज के दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद मैंने और आपने या बहुत से लोगों ने इमेजिन भी नहीं की थी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। आज सत्र का आखिरी से पहले वाला दिन था। सदन के अंदर, सदन के बाहर कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो इस देश की बदलती राजनीति और इस देश में हवा बदल रही है और इस देश में कैसे गुजरात लॉबी का टेंट उखड़ रहा है, या यूं कहें कैसे मोदी शाह की जोड़ी की जड़ें उखड़ रही है, ये सब के सबूत एक साथ मिले। इसलिए मैंने लिखा है, ये दिन याद रखिएगा और मेरा ये वीडियो भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं बताता हूँ आज क्यों ये दिन याद रखने लायक है। पहली बात, राहुल गांधी के 2 वीडियोस आज संसद के बाहर से सामने आए और दोनों वीडियोस ने मोदी शाह के यहाँ पर या बीजेपी कैंप में खलबली मचा दी होगी। एक जो है ना, वो कहते हैं सरसराहट नीचे से ऊपर तक बीजेपी में दौड़ गई होगी। पहला वीडियो कि बीजेपी का सांसद राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी को थैंक यू बोल रहा है। जब सुबह ये वीडियो आया, उसी वक्त से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अमित शाह कैसे हारे। ये वीडियो देखिए। ठहरिए, ये तो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का ये जो दूसरा वीडियो शाम के वक्त का आया है ना, ये तो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये वीडियो पहले देखा। मुझे भी 2-3 बार देखना पड़ा कि क्या मैं सही देख रहा हूँ, क्या मैं सही, खास करके जो उसमें सुनाई दे रहा है, क्या मैं वो सही सुन रहा हूँ। आप भी 2-3 बार उसको रिवर्स कर करके सुनेंगे। मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि स्लो मोशन में भी आपको सुनाए। वक्त था शाम के वक्त का। सदन में, पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि जो विपक्ष का उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, वो फॉर्मली एक तरह से उनकी अनाउंसमेंट होनी थी। सुबह वाइट टी शर्ट पहने राहुल गांधी शाम को वापस सदन लौटते हैं। इस बार ब्लैक टी शर्ट में लौटते हैं। अब इस ब्लैक टी शर्ट पहनने की भी एक अलग कहानी है, वो थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। ये दिन याद रखिएगा और ये वीडियो। ब्लैक टी शर्ट में सदन पहुँचते हैं। जैसे ही सदन के अंदर जाने लगते हैं, उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि वो वीडियो अब तक मुझे मालूम है पीएमओ तक पहुँच गया होगा और हड़कंप मच गया होगा। आपको मैं ज़्यादा लंबा या ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाता। गोदी मीडिया, आपको मालूम है जब सदन के अंदर एंटर करते हैं, खास करके पुरानी बिल्डिंग हो चाहे नई बिल्डिंग हो, तो जो गेट तक पहुंचने की जो किसी को अगर परमिशन होती है, तो वो सिर्फ सुरक्षाकर्मी होते हैं या फिर मीडिया के लोग होते हैं। मीडिया के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। राहुल गांधी ब्लैक टी शर्ट में आते हैं। बड़े दिनों बाद ब्लैक टी शर्ट में देखा तो मीडिया के लोग वहाँ खड़े थे। तो मीडिया के लोगों की आवाज़ इस वीडियो में रिकॉर्ड है। मीडिया के लोग कहते हैं कि सर, आप ब्लैक टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। राहुल गांधी भी पूछते हैं कि अच्छा, मैं अच्छा लग रहा हूँ। उसके बाद जो मीडिया के किसी आदमी ने जो बात बोली है, वो बात कोई सोच भी नहीं सकता था कि गोदी मीडिया के लोग ये बात कहेंगे। मैं बीच में नहीं आता, आपको सुना देता हूँ। ये वीडियो आप देखिए ज़रा। आज अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, लग रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम।
हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। सुना आपने? गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं हमारे नेक्स्ट पीएम, राहुल गांधी को कह रहे हैं हमारे नेक्स्ट पीएम। मुझे मालूम है सोशल मीडिया पर जो भी भक्त लोग हैं, जो उधर की आर्मी, वो इस वीडियो को नकारेगी और कहेगी कि कोई अनजान आदमी था जो बोल गया। मेरा सवाल यह है, मैं भी जानता हूं पार्लियामेंट कवर कैसे की जाती है। पार्लियामेंट में खास करके जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद से तो यहाँ तक, इस द्वार तक कोई आम आदमी पहुँच ही नहीं सकता। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा कैसे? पहुँच ही नहीं सकता। जब दिख रहे हैं माइक्स, कैमरा सब मीडिया के हैं, मीडिया वालों के बीच में कोई राहुल का सपोर्टर कैसे पहुँच सकता है? फिर इतना ही नहीं, इसका और पोस्टमार्टम करिए इस वीडियो को। एक बार फिर कहूँगा एडिटर से, ये वीडियो देखिए और ये देखिए कि जैसी वो आदमी ये कहता है कि हमारे अगले पीएम, उसके बाद जो अभी भी गोदी मीडिया के टिपिकल गोदी मीडिया रिपोर्टर हैं वो कैसे हंसते हैं इस बात पे। सुनिए जरा एक बार फिर से। आज अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, लग रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम, हमारे देश के नेक्स्ट पीएम, हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। अब ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्टर के बीच में कोई कॉमन आदमी घुस गया, राहुल गांधी का सपोर्टर घुस गया है। हंस तो गोदी मीडिया के रिपोर्टर रही हैं लड़कियां, मुझे मालूम है कौन हंस रही है, आवाज़ से पहचान गया मैं। उन्हीं के बीच में से आवाज़ आ रही, चाहे कैमरामैन ही क्यों ना हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि रिपोर्टर, हो सकता है कैमरामैन हो गोदी मीडिया का, लेकिन एक चीज़ तो साफ है, उसने हिम्मत दिखाई। गोदी मीडिया में हिम्मत आ गई है कि पब्लिकली गोदी मीडिया के बाकी उसके बीच में खड़े होकर वो कह रहा है कि देश के अगले पीएम, अगले प्रधानमंत्री। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इस वक्त मोदी, शाह राहुल गांधी से इतने घबराए हुए हैं, क्यों पूरी बीजेपी इस वक्त राहुल गांधी से घबराई, और क्यों जबरदस्ती सीएसडीएस वाले संजय कुमार को राहुल गांधी के साथ जोड़ के, राहुल गांधी ने जो एक देश में हवा बना दी है वोट चोरी की, उसके खिलाफ राहुल गांधी को किसी तरह से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झलक आपको दिख गई। राहुल गांधी की जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, अगर कोई जेन्युइनली आज की डेट में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का कंपैरिजन करे, कोई सर्वे करे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी मोदी से कहीं ज़्यादा निकल चुके हैं पॉपुलैरिटी में आज की डेट में। हो सकता है 2 महीने पहले ना हो, लेकिन आज की डेट में बहुत आगे निकल गए। लेकिन हो कि कोई सच्चा सर्वे करे तब पता लगेगा। ये उसी का असर है कि गोदी मीडिया में भी राहुल गांधी अपनी जगह बनाने में अब कामयाब हो रहे हैं। ये 2 राहुल गांधी के वीडियोस की वजह से आज का दिन याद रखना। राहुल गांधी आजकल बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं एक चीज़ कि प्रधानमंत्री तो चलिए दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, वो अलग चीज़ है। वो राहुल गांधी ना पहले करते थे, ना कर रहे हैं, ना आगे करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। लेकिन वो एक अपने पहनावे से एक सिंबॉलिक जेस्चर देने की कला उनको आ गई है। जब बात अंबेडकर संविधान की आती है वो नीली टी शर्ट पहन के आते हैं, बाकी सफ़ेद टी शर्ट पहनते हैं जब भी अपनी बात रखनी हो। आज क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, विपक्ष पूरा ये कह रहा है कि जो बिल लाया गया है ये काला बिल है, संविधान का पे अटैक है, एक संसद के उसमें इतिहास में काला दिन है, उसको सिंबलाइज करने के लिए राहुल गांधी काली टी शर्ट पहन कर आए। ये टी शर्ट का उनका कनेक्शन है। दूसरा, ये जो बिल लाया गया है ना, ये इसीलिए लाया गया क्योंकि एक अकेले राहुल गांधी ने पूरी सत्ता हिला दी है और वो सत्ता को समझ में आ गया है कि दिन रिवर्स शुरू हो चुके हैं, रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इसलिए अब मोदी मैजिक, बीजेपी का कैडर, लोक लुभावन योजनाएं समझ में आ गया है कि इसके आधार पर तो 2029 नहीं जीत सकते, किसी हाल में नहीं जीत सकते। ये तो सब खत्म हो गया है। अब साम दाम दंड भेद वाले तरीके से किसी तरह से सरकार को, सत्ता को बचाए रखने की कवायद है। और ये जो हिलाया है, ये हिलाया अकेले राहुल गांधी नहीं है, खास करके जब से वोट चोरी का खुलासा किया है। अब जो बिहार में यात्रा चल रही है
उस यात्रा को भी जो ट्रैक्शन मिल रहा है ना, उसको देख के तो खुद राहुल गांधी बहुत खुश है। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा पूरे देश का रेजिस्टेंस। आज का दिन याद रखना इसलिए बहुत अहम है कि आज सरकार, खास करके सत्र खत्म होने के एक दिन पहले सरकार एक ऐसा बिल लेके आई जिस बिल के बारे में अब तक की किसी सरकार ने शायद सोचने की भी हिम्मत नहीं की होगी। क्योंकि ये बिल, इस बिल का जो प्रारूप है वो सीधा सीधा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला मतलब हमारे संविधान पर हमला। इस बिल के मुताबिक चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, जो भी 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रह गए वो ऑटोमेटिकली अपना पद से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। या ऐसा मामला जहां 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तब भी आपको पद छोड़ना पड़ेगा, वो समझ में आता है। लेकिन जो पहला क्लॉज मैंने आपको बताया कि 1 महीना यानी 30 दिन से ज़्यादा अगर आप हिरासत में हैं तो आपका मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, आपकी कुर्सी चली जाएगी। अब इसमें खेल देखिए, कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, कानून अच्छा है, भ्रष्टाचारियों को मिले, लेकिन इसमें खेल समझिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज का, खास करके ईडी का जिस तरह से पिछले 11 साल में इस्तेमाल हुआ है उसको इस बिल से जोड़िए। क्या ईडी की हिम्मत होगी कि मोदी जी के खिलाफ कोई केस दर्ज करे? क्या अमित शाह के खिलाफ कोई केस दर्ज कर सके? वो छोड़िए, बीजेपी के किसी एमएलए के खिलाफ भी ईडी केस दर्ज कर पाई है? बल्कि उल्टा, जिनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए थे विपक्ष के, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या बीजेपी के सहयोगी बन जाते हैं, उनके सब केस भी खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस बिल के थ्रू निशाने पर कौन है? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सरकारें या विपक्ष के नेता। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों केस हैं कि जहां पर अरविंद केजरीवाल ने तो आखिर तक कुर्सी नहीं छोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी। हेमंत सोरेन फिर भी इस्तीफा देकर गए थे, लेकिन वापस बाहर निकलते ही फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बिल के जरिए दरअसल निशाना बनाया जा रहा है विपक्ष की सरकारों को, एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा। 30 दिन क्या है आज की डेट में? आपको मालूम है ईडी ऐसे धाराएं लगाती है, मामलों में ऐसे में अरेस्ट करती है, या सीबीआई या पुलिस, कि आपको 30 दिन तो छोड़िए, 3-3 साल तक बेल नहीं मिलती। तो 30 दिन में तो बेल मिलने का मतलब ही नहीं है। 30 दिन तो आराम से ईडी किसी भी नेता को अंदर रख सकती है। यानी किसी भी मुख्यमंत्री को अंदर कीजिए, 30 दिन तक रखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीनिए, उनकी पार्टी में उथल पुथल मचाइए, सरकार तोड़िए, गिराइए और अपनी सरकार बनाइए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आज सदन में हंगामा इसी पे रहा और पूरी विपक्ष की पार्टियां टूट पड़ी सरकार पे। यहाँ तक कि मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हमने देखा है कि सदन में बिल फाड़ के गृह मंत्री की तरफ फेंका भी गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अशोभनीय एक एक्ट है। जिसने भी किया था, नहीं करना चाहिए था, संसद की मर्यादा होती है, लेकिन ये हुआ। इतना हंगामा हुआ सदन में, गृह मंत्री को केसी वेणुगोपाल ने तो याद भी दिलाई कि आप खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको गिरफ्तार किया गया था। तो उस पर अमित शाह को गुस्सा आया और बताया कि मैंने तो पद छोड़ दिया था और तब तक मैंने संवैधानिक पद नहीं लिया जब तक मैं बरी नहीं हो गया, क्योंकि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम था। इस सारे उसमें एक अमित शाह का छोटा सा बयान का टुकड़ा मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ और कहूँगा आम लोग भी और जितने विपक्ष के लोग हैं, अमित शाह के ये छोटा सा 8 सेकंड का बयान याद रखिएगा। याद रखिएगा कि अमित शाह ने क्या कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं याद रखिएगा क्योंकि अभी जिसको इस्तेमाल करने की सोच रही है सरकार, जो विपक्ष कह रहा है कि ममता बनर्जी को तंग किया जाएगा, स्टालिन को तंग किया जाएगा, हेमंत सोरेन को तंग किया जाएगा, उमर अब्दुल्ला को तंग किया जाएगा, यानी जितने भी गैर बीजेपी सरकारें हैं, सिद्धारमैया हो, रेवंत रेड्डी हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, यहाँ तक कि भगवंत मान हो, उन सब को निशाना बनाने के लिए बिल लाया गया है।
लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद रखिएगा, क्योंकि अभी जिस हथियार का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, कल को अगर सत्ता बदलती है तो यही हथियार फिर सत्ता में बैठने वाली विपक्ष के हाथ में आएगा। तब ये बीजेपी की खुद की सरकारों का क्या हाल होगा। जिन जिन राज्यों में बीजेपी के सरकारें होंगी वो इसी हथियार की चपेट में आएंगी। याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा अमित शाह का ये बयान याद रखिएगा। तब अगर बीजेपी रोने लगे तो ये बयान उनको सुना दीजिएगा, इसलिए याद रखिएगा। तीसरा, विपक्ष एक बहुत सही बोल रहा है कि इस बिल का निशाना सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि मोदी जी और शाह जी या बीजेपी इतना डर चुके हैं इस वक्त कि इस बिल के जरिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी डराने की कोशिश की जा रही है। उन्हें संदेश दिया जा रहा है सीधा इस बिल के जरिए कि अगर भूल के भी हमारा साथ छोड़ने का सोचा तो अंदर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 30 दिन अंदर रखना बहुत काम है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे। ये खुद संजय राउत और अंदर सदन में केसी वेणुगोपाल ने सब ने कहा है कि ये विपक्ष को और साथ साथ में अपने सहयोगियों को डराने का पूरी एक जो है ना वेल प्लान्ड तरीका है। See it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. अब एक चीज़ और है जिसको लेकर मैं भी कहूँगा, फिर कहूँगा एक बार कि आज का दिन और क्यों याद रखना। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री या आप यूँ कहें मॉडर्न आधुनिक भारत के नींव रखने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है तो राहुल गांधी उनकी समाधि पर जाके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की होती है कोई नहीं जाता, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं जाता। आज ये तस्वीर मत भूलिएगा, तस्वीर देखिए, राजीव गांधी के आगे खड़ा है उसका परिवार, पीछे इंदिरा गांधी भी आपको दिख रही है। दोनों को इस देश के लिए खोया है इस परिवार ने। सेंट्रल हॉल में सब ने श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन केंद्र का एक भी मंत्री श्रद्धा सुमन भेंट करने नहीं आया राजीव गांधी को। जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरुण जेटली बीमार थे तो उनसे मिलने हॉस्पिटल भी गए थे। सुषमा स्वराज बीमार थी, उनसे भी मिलने गए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का तो मैंने आपको बताया। लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी में इतनी कर्टसी नहीं है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कम से कम, और कहीं नहीं तो सदन चल रहा है, ऐसा भी नहीं था कि स्पेशल आने, सदन चल रहा है, चलते सदन में सेंट्रल हॉल में आके कम से कम पुष्प अर्पित कर दे, लेकिन नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये दिन याद रखिएगा। खास करके अगर आप लोग में से कोई कांग्रेसी है तो उसे, या कांग्रेसी देख रहा है मेरा, तो इस दिन को याद रखिएगा, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त वापस आएगा, सबका आएगा। जब विपक्ष का वक्त आएगा तब इस तस्वीर और इस दिन को याद रखना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से किसी और की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को बड़ा करने की कोशिश में एक जो मोराल होते थे, एथिक्स होते हैं, राजनीति के एथिक्स होते हैं, वो सब कहीं कूड़ेदान में डाल दिए गए हैं। इसलिए मैंने कहा आज का दिन याद रखिएगा सब लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट
बेहद ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।